लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। कल आखिरी चरण के लिए वोटिंग होने है। मतदान स्थलों के लिए रवाना हो रही हैं पोलिंग पार्टियां। कल 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान किया जाएगा। यूपी की 13 सीटों पर मतदान होंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, क्योंकि कल आखिरी चरण का चुनाव है, तो ऐसे में वोटिंग होनी है कल, और मतदान स्थलों के लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो रही हैं। कल 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा और यूपी की 13 सीटों पर मतदान होना है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मतदान को लेकर कर लिए गए हैं। इसके साथ ही गर्मी से निपटने के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। तो बता दें आपको कि पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। कल आखिरी चरण का मतदान है, जिसको देखते हुए सुरक्षा को लेकर पुलिस टीमें तैनात हैं और पोलिंग पार्टियां भी पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो रही हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। शनिवार को आखिरी चरण का मतदान है, जिसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। देवरिया में जायजा लिया न्यूज स्टेट संवाददाता ने, रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। सभी लोग अपने अपने बस्ते लेकर अपने बूथों तक जा रहे हैं। देवरिया जनपद में 2514 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत चुनाव मतदान कराए जाएंगे। पहली तारीख को मतदान संपन्न होना है। यही जो कहा जाए कि यहाँ पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे जानूंगा क्या इस बार का चुनाव कैसा होगा और क्या कहना चाहेंगे। इस बार का चुनाव बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी है। लेकिन संजोग से हमारे देवरिया निवासियों का सौभाग्य है कि आज कुछ तापमान जो है कम हो गया है, और आशा की जाती है कि अधिक से अधिक मतदाता अपने घरों से निकल करके अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और कम से कम जो है 80% वोट पड़ना चाहिए। मैं जो पोलिंग पार्टियां हैं वो तैयारियों के साथ यहाँ रवाना हो रही हैं। 2514 बूथ के लिए ये पूरी पार्टियां पहुंचेंगी और कल सुबह से मतदान 7 बजे से शुरू होगा और सायं 6 बजे तक चलेगा। स्टेट के लिए अजरेश कुमार, देवरिया। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जगह जगह से तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे गाजीपुर का, जहां से हमारे साथ में सूर्यवीर जुड़े हुए हैं। सूर्यवीर, देखिए हर तरफ देखा जा रहा है आखिरी चरण का चुनाव। जाहिर है कि बहुत ज्यादा उत्साहित हैं सभी, और दूसरी बात ये कि जो पोलिंग पार्टियां हैं वो बूथों के लिए रवाना हो चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। और अगर गाजीपुर की बात करें तो वहां क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? मतदान होना है, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, और आज मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, और इधर दिखाओ यार, क्या देख सकते हैं कि पोलिंग पार्टी के लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। ईवीएम मशीन प्राप्त कर चुके हैं, और उसके बाद अब ये लोग यहाँ से थोड़ी देर बाद रवाना होंगे और अपने अपने पोलिंग पार्टी के साथ यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी लोग मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कि पोलिंग पार्टी के आपका नाम, कहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी? कैसा आपकी चुनाव रहेगा? चुनाव देखते आपने बताया कि गर्मी बहुत है और परसेंटेज जितना उम्मीद की जा रही है उतना हो सकता न पहुंचे, पर प्रयास रहेगा कि 55 से लेकर 60 के बीच में मतदान पोल हो सके। सूर्यवीर सिंह, न्यूज स्टेट, गाजीपुर। बिल्कुल सूर्यवीर, सही कहा आपने, गर्मी बहुत ज्यादा है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से अभी आपने यहाँ पर बात भी की, पोलिंग पार्टीज जो कि रवाना हो रही हैं, आपने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा है, हालांकि वो निकल रहे हैं, लेकिन जाहिर है इसका असर भी देखने को मिलेगा चुनाव प्रतिशत पर। लेकिन अगर हम बात यहाँ पर करें गाजीपुर की सियासी तस्वीर की, अब क्योंकि गाजीपुर का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है, अब ऐसे में गाजीपुर की जो जनता है वो भी बहुत उत्साहित होगी। क्या समझ में आता है गाजीपुर को लेकर? जी देखिए, यहाँ पर 4 लाख लगभग यादव बिरादरी के लोग हैं, और 4 लाख ही दलित के लोग हैं, और 2.5 लाख लगभग मुसलमान हैं। उसमें ही 2-2.25 लाख राजपूत है। अन्य जातियां भी 3-4 लाख हैं। पर कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर
यादव और मुसलमान, ये फैक्टर तो एक सपा के साथ है ही। इसके अलावा दलित वर्ग जो इस समय अब देखा जा रहा है कि कुछ बिखराव समझ